hello guys, welcome back to my channel and let's continue the spoiler of Revenge Love episode 18. But before that, let's do a quick review of episode 17 जहाँ पर हम देखते हैं कि जी चंग उस सुयू को अपने घर से निकाल देता है क्योंकि सुबह जब वो घर वापस आता है तो उसे ये पता चलता है कि वो सुयू उस रात वांग शाओ के घर पे था। अब इस बात से जी चंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उस सुयू सारी रात वांग शाओ के घर पे था। क्या वो वहाँ पर वांग शाओ के लिए था या वांग जियान के लिए था? अब उस सुयू भी यहाँ पर खुद को डिफाइन करने की कोशिश भी नहीं करता, ये सोचकर कि जी चंग पूरी रात वांग शाओ के साथ बिता कर आया है। एक्चुअली जी चंग उस सुयू के मॉम के साथ हॉस्पिटल में था, जैसे कि उसकी मॉम की तबीयत अचानक से खराब हो चुकी थी तो उस सुयू जियांग शाओ के क्लिनिक चला जाता है। यहाँ से उसे ये पता चलता है कि वांग शाओ पिछली रात को जियांग शाओ के घर पे था। अब ये जानकर उस सुयू को ये एहसास होता है कि उसको चीचंग को लेकर गलतफहमी हो गया है, पर जैसे कि उसको ये नहीं पता था कि चीचंग रात को कहाँ पर था, इसलिए उसका गुस्सा खत्म नहीं होता। इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने मॉम के पास चला जाता है, उनके साथ कुछ दिन बिताने के लिए। यहाँ पर जाकर उस सुयू देखता है कि उसकी मॉम की तबीयत अभी कुछ खास अच्छी नहीं थी। हालांकि उस सुयू की मॉम इस बात को मानने के लिए एग्री नहीं होती क्योंकि उन्हें लगता है कि उस सुयू इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाएगा। तो यहाँ पर उस सुयू को ये पता चलता है कि जी चंग हमेशा उसकी मॉम के पास आता है उनके साथ वक्त बिताने के लिए और उनके साथ खाना खाने के लिए। अब ये जानकर भी उस सुयू बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। इधर गाओ चंग भी अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुका था और वो सीधा जियांग शाओ के पास जाता है उससे मिलने, जिसको देखकर जियांग शाओ भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और वो गाओ चंग को वांग शाओ का मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर उसको इस बारे में पता लगाने के लिए कहता है। तो गाओ चंग वांग शाओ के घर जाता है जहाँ पर उसे उकसाने पर गाओ चंग को यह पता चलता है कि वांग शाओ ने 7 साल पहले चीचंग और गाओ चंग को एक दूसरे से दूर करने के लिए वो सब प्लान किया था। उसके और गाओ चंग के बीच में एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ था। अब क्योंकि वांग शाओ को ये लगता था कि चीचंग गाओ चंग को पसंद करता है, इधर चीचंग उस सुयू को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था और अपने घर पे बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी वांग शाओ वहाँ पर आता है, वो स्नेक लेकर, जो कि वो पिछली रात को लेकर गया था। अब यहाँ पर बातों ही बातों में वांग शाओ चीचंग से कह देता है कि उसने ही सब कुछ प्लान किया था ताकि उसके और उस सुयू के बीच में झगड़ा हो। उसे ये सब देखकर हैप्पीनेस फील होता है, इससे चीचंग को गुस्सा आ जाता है और वो वांग शाओ का गर्दन पकड़ लेता है। तो वांग शाओ उससे पूछता है कि क्या हमारे एक साथ बिताए गए पलों को तुम इतनी जल्दी भूल गए? हमारे 10 सालों का रिलेशनशिप था। तो चीचंग कहता है, हाँ मैं नहीं भूल पाया हूँ, पर अब वो मेरे लिए पुराने जख्मों जैसा है, जिसका निशान तो रह गया है पर वो अब दर्द नहीं देता। मैं 6 साल पहले ही तुम्हें भूल चुका हूँ, 1 साल तुम नहीं उस सुयू मेरे दिल में है। अब ये सब विश्वास करना वांग शाओ के लिए इम्पॉसिबल था, इसीलिए वो चीचंग से कहता है, तुम एक बार बोल दो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, दोबारा कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। पर चीचंग ये बोल नहीं पाता, वजह इसके वो वांग शाओ को अपने घर से निकाल देता है। अब इससे वांग शाओ को क्या समझ में आता है ये तो वो ही जाने। पर उस सुयू वापस आ जाता है और जियांग शाओ के क्लिनिक पर जाता है उससे मिलने, जहाँ पर वो जियांग शाओ को बताता है कि वांग शाओ उस सुयू के नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इससे दोनों को यही लगता है कि वांग शाओ को उस सुयू और वी वी के बारे में सब कुछ पता है और वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है चीचंग को वी वी के और उस सुयू के रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं उस सुयू अपने ऑफिस में था जहाँ पर वी उससे मिलने आती है कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए और वो उस सुयू को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और दोबारा उसका रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहती थी, जो कि वो सुयू बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए वो वी को वहाँ से चले जाने को कहता है। अब वी को वहाँ से जाते हुए चीचंग देख लेता है, जो कि उस सुयू से बात करने आया हुआ था। तो यहाँ पर उस सुयू चीचंग को उसके एक्स यानी वांग शाओ और वी को लेकर टीज करता है, पर इस बार चीचंग उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता और वो उसे पकड़कर अपने ही घर पे लेकर जाता है, जहाँ पर हमें चीचंग और उस सुयू के बीच में
वो वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसुयु चीचंग को उसकी मॉम का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहता है और दोनों एक दूसरे को एक छोटा सा लिप किस करते हैं और चीचंग उसुयु से कहता है कि जब तक मैं ये सिगरेट खत्म कर लूँ तब तक तुम्हारे पास वक्त है, इसके बाद मैं तुम्हें इतने दिन मुझसे दूर रहने का पनिशमेंट देने वाला हूँ। तो चीचंग की ये बात सुनकर उसुयु वो सिगरेट खुद लेकर पीने लगता है। अब एपिसोड 18 में चीचंग और उसुयु का ब्रेकअप हमें दिखाया जाने वाला है क्योंकि यहाँ पर चीचंग को उसुयु और विवी के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि उसुयु ने विवी से बदला लेने के लिए चीचंग को यूज किया था, पर इससे भी चीचंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तो ये था कि उसुयु ने चीचंग के पूछने पर भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो चीचंग से प्यार करता है, उल्टा उसने चीचंग को वांग शाओ के पास जाने के लिए कह दिया और इस गुस्से से चीचंग उसुयु से ब्रेकअप करके चला जाता है और उसुयु टूट जाता है ये सोचकर कि चीचंग कितनी आसानी से उसे छोड़कर वांग शाओ के पास चला गया। उसने एक बार भी उसुयु को ये सब कहने से रोकने की कोशिश नहीं किया। अब दोनों में इस बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो जाता है और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से दूर होकर बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहे थे, पर दोनों में भी किसी में भी इतना बात नहीं था कि कोई भी अपनी ईगो को छोड़कर आगे आए और एक दूसरे से ये कहे कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ। तो यहाँ पर उन दोनों का ब्रेकअप ही हमें दिखाया जाने वाला है। सो ओके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मैं दूसरे पार्ट में अच्छे से स्पॉइलर एक्सप्लेन कर दूंगी, तो उसको देखना अब मत भूलना। सो ओके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।